सबसे पहले आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा। फैसला आज होगा। हाइब्रिड मॉडल चलेगा या पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा। पीसीबी असूली मौक़िफ़ पर डट चुका है। पाकिस्तान का किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से खेलने से इनकार। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अवैस अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। जी अवैस, क्या ऑप्शंस मजीद हो सकते हैं, क्या डिटेल्स मिली आपको? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है बहुत अहम इजलास होने जा रहा है दुबई में, जिसमें चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी शरीक हो रहे हैं। इसमें जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो है मुस्तकबिल डिसाइड होगा। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मुकम्मल केस जो है वो पेश करेंगे। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड समेत तमाम होम सीरीज के हवाले से बात होगी। चेयरमैन पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किए जाने वाले इंतजाम और इकदाम को बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंकन बोर्ड के अहदेदार से टीमों के दौरों के मुतालिक भी जो है बातचीत होगी। ताहम बोर्ड को जो है सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आईसीसी और बोर्ड मेंबर्स जो है इस मीटिंग के बाद अपनी अगली हिकमत अमली बनाएंगे। ताहम इस जो सारे से केस तैयार किया है, इसमें जो है एक जो चीज पाकिस्तान के अगेंस्ट आएगी वो श्रीलंका ए के खिलाफ जो है उनका दौरा अधूरा रह जाना, वो जो है चीज पाकिस्तान का अगेंस्ट आएगी। बाकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं पीसीबी ऑफिशियल्स की जानिब से। अभी ये केस पेश किया जाएगा। अगर जो है पाकिस्तान जो है मेंबर्स को कन्विंस करने में कामयाब नहीं होता तो फिर वोटिंग की तरफ बात जाएगी और वोटिंग से डिसाइड होगा कि आईसीसी का मुस्तकबिल, ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होता है, या पाकिस्तान में होती है या हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। सही। अवैस, ये भी बताएगा कि ये इतलात भी आ रही है पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए आईसीसी से गारंटी मांगेगा। इससे क्या मुराद है, कैसी गारंटी? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान इस दफा थोड़ी सी अपनी हिकमत अमली चेंज कर रहा है। अब आगे जो इंडिया में आने वाली सीरीज होंगी, पाकिस्तान गारंटी ये मांग रहा है कि अगली जो इंटरनेशनल सीरीज होंगी जो इंडिया के अंदर होंगी उसमें भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही पाकिस्तान खेलेगा। अब ये नहीं हो सके हर दफा जो है पाकिस्तान इंडिया के प्रेशर में आके, आईसीसी के प्रेशर में आकर पाकिस्तान अपने स्टैंड से हट कर जो इंडिया में जाके तो खेले, लेकिन जब इंडिया की बारी आए तो वो जो है बड़े बोर्ड्स को या क्रिकेट को इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान से क्रिकेट को दूसरी तरफ ले जाए। तो हम इसके अंदर जो आज जो मीटिंग होगी इसके अंदर अगले जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं आईसीसी की 2027 में, 2029 में, 2031 तक की जो है जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स, उस सवाल से यकीन दहानी आईसीसी से तलब की जाएगी। अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत ये वाला आईसीसी का टूर्नामेंट हो तो आइंदा पाकिस्तान भी जो है इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा और पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगा अगली अपनी सीरीज में। सही, तो मशरूत करने के ऊपर बात होगी इस पर। अवैस अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक अहम मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता रोज चेयरमैन आईसीसी ग्रेग बार्कले से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में नहीं खेल सकते। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि हम 2023 में आईसीसी के कहने पर भारत जाकर खेल चुके हैं। इससे पहले भी कई बार भारत का दौरा किया। हाइब्रिड मॉडल पर पीसीबी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में चाहते हैं। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की भरपूर तैयारी कर रहा है। और भारत के साबिक क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार तरीन दौरा है। इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहां बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन से किसी ने शॉपिंग तक के पैसे नहीं लिए थे। बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद हैं, जबकि एमएस धोनी पाकिस्तानी खानों के मद्दाह हैं। भारतीय क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में हमेशा दौरा पाकिस्तान की खुशगवार यादें ताज़ा की। मोदी बिरयानी खाने लाहौर जा सकते हैं तो टीम भेजने में क्या हर्ज है? भारतीय सियासतदान फट पड़े। रियासत बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव के बेटे और सियासतदान तेजस्वी यादव भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने के हक में बोल पड़े। खेलों में सियासत को शामिल करना मुनासिब अमल नहीं है। आपको बताएं कि ये कहा गया है भारतीय सियासतदान की जानिब से कि अगर मोदी बिरयानी खाने लाहौर जा सकते हैं तो टीम भेजने में क्या हर्ज है। और ये सियासतदान है रियासत बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव के बेटे, जिन्होंने ये कहा है कि खेलों में सियासत को शामिल करना मुनासिब अमल नहीं है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस तकर्रुरी के लिए इजलास भी शेड्यूल है। आईनी बेंच ने जस्टिस आयशा मलिक की जगह खुसूसी अदालतों के केसेस में नए जज की शमूलियत के लिए कमीशन से रुजू किया था। तो हसीब मलिक इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, क्या डिटेल्स हैं? इजलास तलब कर लिया गया। देखिए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है। इससे कल भी 6 दिसंबर को इजलास तलब किया गया था, जो कि पेशावर हाई कोर्ट और
सिंध हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री से मुतालिक जो मामला था वो शेड्यूल का हिस्सा था। और इसी तरह अब जो 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है, उसमें जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा, जबकि आईनी बेंच ने जस्टिस आयशा मलिक की जगह खसूसी अदालतों में केसेस से नए जजेस की शमूलियत के लिए जो है जुडिशल कमीशन से रुजू किया था, जिसके बाद ये इजलास तलब किया गया है। 6 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, जिसके अंदर 2 एजेंडे शामिल होंगे, जिसके अंदर जस्टिस शाहिद बिलाल और सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री से मुतालिक जो मामलात हैं वो जेर गौर आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसीब मलिक। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब ने कहा है कि हमारे खिलाफ जाली पर्चे बनाए गए, पुरअमन एहतजाज पर मुख्तलिफ रुकावटें डाली गई, अलीमीन गंडापुर और मुझ पर हमला हुआ, मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने हर जगह कहा कि रेड जोन में नहीं जाना। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो मोटरसाइकिल चोरी के केस और दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं। एक पुरअमन एहतजाज था, मुख्तलिफ रुकावटें डाली गई। हम लोग इस्लामाबाद फेडरेशन का शहर है, अली अमीन खान गंडापुर साहब और बुशरा बीबी ने दलेरी से रहे, साथ में उनके था, मैं देख रहा था सारी चीज़ें। उन पे जो कातलाना हमला हुआ, जिस तरीके से वज़ीर आला साहब की गाड़ी पे गोलियां बरसाई गई, इमीडिएट एक जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर साहब ने हर जगह पे ये कहा है कि रेड जोन में कोई नहीं जाएगा और पुरअमन रहना है। हर जगह हम लोग पुरअमन रहे। आगे बढ़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है। इस्लामाबाद में किस कानून और आइन के तहत एहतजाज नहीं हो सकता। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बलोचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद काबिल मजम्मत है। ये आमराना तर्ज अमल है। उनका कहना था कि हम पहले ही मसाइल का शिकार हैं। हुकूमत को सबसे ज़्यादा फिक्र अपने खिलाफ होने वाले एहतजाज को रोकने की होती है। हर पॉलिटिकल वर्कर को ये हक हासिल है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। हर सियासी जमात को यह हक हासिल है कि वो एहतजाज कर सकती है। और हुक्मरान तबका ये चाहता है कि वो पूरे मुल्क को ही नोगो एरिया बना दें सियासी वर्कर्स के लिए। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए करे ताकि हक़ाइक़ कौम के सामने आए। आज के ज़माने में आप लोगों को पाबंद नहीं कर सकते, सोच पे पहरे नहीं बिठा सकते। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कल बलोचिस्तान असम्बली ने PTI पर पाबंदी लगाने के लिए करारदाद पास की है। यह काबिल मजम्मत है। पंजाब असम्बली में भी आप लाना चाहते हैं तो ये जो तर्ज अमल है, यह आमराना तर्ज अमल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश की जा रही है। दूसरे ममालिक में मुनज़्ज़म किस्म के सेल बैठकर साजिश करते हैं। तालिबान ने इस झूठे प्रोपोगेंडे को रोकना है। रियासत के खिलाफ बच्चों की जहन साजी की जा रही है। हम तलबा की मदद से दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। वो कोयटा में तलबा में स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान है तो हम हैं। बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ थ्रू दिस सोशल मीडिया। बहुत मुनज़्ज़म किस्म के ममालिक में सेल बैठे हुए हैं और आपको आपकी रियासत से दूर करते हैं, आपको पाकिस्तान से दूर करते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। इसको लेकर रियासत के खिलाफ बच्चों की जहन साजी की जा रही है। यू हैव टू सपोर्ट मी। आपने आगे बढ़ना है अपने पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह ताला हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और आपकी मदद से करेंगे।